तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला है जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। यदि आप इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और अपनी भक्ति को मजबूत करें। माँ काली और महादेव की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। एक महिला ऊर्जा आपसे ईर्ष्या करती है और आपके प्रति नकारात्मकता रखती है। वह किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। तंत्र मंत्र और टोनेटोटके के माध्यम से आपको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन माँ काली की शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना चुकी है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके सपनों में प्रकट हो रही है। लेकिन आपकी आस्था और ईश्वर की कृपा इन सभी दुष्प्रभावों को निष्फल कर रही है। आपके शत्रु लगातार आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ का डमरू निरंतर गूंज रहा है और उनका त्रिशूल आपके शत्रुओं के नाश का कारण बन रहा है। महादेव का तांडव उन सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर रहा है जो आपके मार्ग में बाधा बन रही थी। यदि आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं, तो अपने भीतर के आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करें। कुछ लोग अब भी आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका अटूट विश्वास आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ है, जिससे अब कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपके भीतर मौजूद दिव्य ऊर्जा आपको सही मार्ग दिखा रही है, और अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21012001 501 या 101, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। भय समाप्त हो चुका है। जो नकारात्मक शक्तियाँ आपको सपनों में तंत्र मंत्र मटके और टोनेटोटके के रूप में दिखाई दे रही हैं, वे संकेत हैं कि कोई आपके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा भेजने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मशक्ति और ईश्वर की कृपा इन सभी प्रभावों को निष्क्रिय कर रही है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अपने ईश्वर का आभार प्रकट करें और उनके नाम का स्मरण करें, क्योंकि वे सदैव आपके रक्षक हैं। आपका विश्वास और भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। महादेव की कृपा से आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बना हुआ है, जो हर प्रकार के काले जादू, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह वह समय है जब आपको अपनी आस्था को और भी अधिक मजबूत करना होगा, क्योंकि आपका ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। माँ के आशीर्वाद से आपकी हर परेशानी दूर हो रही है। जो भी आपके खिलाफ गलत शक्तियों का उपयोग कर रहा था, वह अब स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाला है। भोलेनाथ का त्रिशूल आपके शत्रुओं की सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर रहा है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में अपने ईश्वर का नाम लेना है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे, जिनमें आपको तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके जैसी नकारात्मक चीजें नजर आई होंगी। यह इस बात का संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मशक्ति और आपकी भक्ति इतनी प्रबल है
कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर रही है। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं ही अपनी ही बुरी शक्तियों के प्रभाव में फंस जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही उसे मिलेगा। आपको बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है। जब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, माँ काली का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मंत्र और भक्ति आपके चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षा कवच बनाएंगे, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि हाल ही में आपकी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन यह बस एक अस्थायी प्रभाव है। आपका विश्वास आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। हर दिन अपने ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि वे आपकी हर स्थिति में रक्षा कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उस पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपनी भक्ति को और भी प्रबल करें। महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु पराजित होंगे। उनकी सभी योजनाएं विफल होंगी और वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। आपको बस अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानना है और हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और वे आपको हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव आपके साथ खड़े हैं। जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, अब वे खुद ही उलझने वाले हैं। उनकी सभी योजनाएं विफल हो रही हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि क्यों उनकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपकी भक्ति है और आपके ईश्वर की कृपा है। इस समय आपको अपने भीतर के आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, तो गहरी सांस लें, अपना मन शांत करें और महादेव का ध्यान करें। उनके आशीर्वाद से कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपको बस अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। आपका जीवन अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। आपको बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना है। अगर आपको यह संदेश सच लगता है, तो अपने ईश्वर का आभार प्रकट करें और उनके नाम का स्मरण करें। यह वह समय है जब आपकी सभी नकारात्मकता का अंत हो रहा है और आपके जीवन में सकारात्मकता का एक नया सूरज निकलने वाला है। अपने ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वे हमेशा आपके साथ हैं और आपको हर स्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जहां हर अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और प्रकाश की एक नई किरण आपके मार्ग को आलोकित कर रही है। आपको अब अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है। यह वह समय है जब आपको अपने हर डर, संदेह और नकारात्मकता को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ अपने ईश्वर का नाम लेना है। हर कठिनाई जो अब तक आपके जीवन में बाधा बनकर खड़ी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के कारण उलझने वाले हैं। आपके ईश्वर ने आपकी रक्षा के लिए एक अदृश्य कवच तैयार किया है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। क्या देखने की कोशिश की हो या किस चीज में दखल दिया हो, वो उस आशीर्वाद को कभी नहीं रोक सकते जो स्वर्ग तुम्हें देने वाला है। देवभदूत कहते हैं कि हाल ही में तुमने गहरी थकान महसूस की, शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की। वो थकान तुम्हारी नहीं थी, वो किसी और के इरादों, किसी और की ईर्ष्या और किसी और के छिपे हुए कर्मों का बोझ था।
तुम्हारी आत्मा इस असंतुलन को महसूस कर सकती थी, भले ही तुम्हारी आंखें उसे ना देख पाई। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि अब वो आपके जीवन से वो अदृश्य भार हटा रहे हैं। वो आपके घर को शुद्ध कर रहे हैं, आपके मार्ग को शुद्ध कर रहे हैं, आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर रहे हैं, आपकी पूरी यात्रा को शुद्ध कर रहे हैं और किसी और के छिपे हुए इरादों से जुड़ी हर आसक्ति को तोड़ रहे हैं। आप बहुत जल्द हल्का होने लगेंगे। आपकी नींद सुधरेगी। आप सुबह उठकर भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे अवसर फिर से आपका दरवाजा खटखटाना शुरू करेंगे और कैसे देरी, रुकावटें और उलझने अचानक ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। महादेव जी कहते हैं कि परिवार का वो सदस्य जिसने सोचा था कि वो आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा और आपकी प्रगति को रोक सकता है, वो भूल गया कि आशीर्वाद चोरी नहीं होते। भाग्य किसी के हाथों में नहीं दिया जाता। जो ईश्वर ने आपके नाम पर लिख दिया है वह आपकी आत्मा की ऊर्जा में कोटवत है। कोई उसे छीन नहीं सकता। वो कहते हैं कि आपने जो कुछ सहा, जो कुछ महसूस किया, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, वो आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलने का एक हिस्सा था। ईश्वर चाहते थे कि आप विवेक सीखें, सीमाएं बनाना सीखें, अपना अंतर्ज्ञान सुनना सीखें, डर से नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान से। और अब जब आप तैयार हैं, सत्य आपको धीरे से सुरक्षित रूप से बिना किसी चोट, बिना किसी भ्रम के दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। देवदूत कहते हैं कि उन्होंने आपके घर के चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बना दिया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी छिपा इरादा, कोई भी हस्तक्षेप उस घेरे में प्रवेश नहीं कर सकता। आपके घर की ऊर्जा बदल चुकी है। वातावरण शुद्ध हो रहा है। हर कोने, हर द्वार, हर खिड़की पर दिव्य प्रकाश पहरेदारी कर रहा है। और जो व्यक्ति आपके मार्ग में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा था, जब वो फिर से वही पुराने कार्य दोहराने की कोशिश करेगा, तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठेगी। उसे महसूस होगा कि उसे कोई देख रहा है, क्योंकि वास्तव में देवदूत वहीं खड़े होंगे। महादेव कहते हैं कि जो आपको रोकने की कोशिश की गई थी वो अब और भी तेजी से बढ़ेगा। जो आपसे छीना गया था वो कई गुना होकर लौटेगा। जिसे टूटना था वो और भी मजबूत बनकर खड़ा होगा। इसलिए महादेव कहते हैं कि आपके साथ अब किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आप सुरक्षित हैं। आप संरक्षित हैं। आप ईश्वरी हाथों में हैं। आपको बस भरोसा बनाए रखना है, प्रार्थना करते रहना है और अपने अंतर्ज्ञान, संकेतों, सपनों और इन दिव्य संदेशों के लिए अपना हृदय खुला रखना है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भय नहीं होगा,
भ्रम नहीं होगा, दूसरों के छिपे इरादों की परछाइयां नहीं होंगी। अब आपका मार्ग स्पष्टता से भरा होगा। आपकी यात्रा सुरक्षा से घिरी होगी और आपके आशीर्वाद अजय होंगे। जो चीजें रुकी हुई थी वे आगे बढ़ेंगी। जो अवसर दूर लग रहे थे वे सामने आएंगे। जो लोग हस्तक्षेप करते थे वे आगे नहीं आ पाएंगे। देवदूत कहते हैं कि शांत रहें, स्थिर रहें, विश्वास में टिके रहें। आपको किसी का सामना नहीं करना। आपको किसी को बेनकाब नहीं करना। ईश्वर स्वयं इसे संभाल रहे हैं। स्वर्ग आपकी राह साफ कर रहा है। आपका एक ही काम है, भरोसा करना और अपने हृदय को प्रार्थना में बनाए रखना। महादेव जी कहते हैं कि आपकी आत्मा चुनी हुई है। आपका हृदय संरक्षित है और आपका भाग्य दिव्य सुरक्षा में है। जो आपका है वह आपका ही रहेगा। कोई उसे ना तो रोक सकता है और ना ही छीन सकता है। आप सुरक्षित हैं। आप मार्गदर्शित हैं। आप ईश्वर की गोद में हैं। और यह संदेश आपके पास ठीक उस क्षण आया है जब स्वर्ग चाहता था कि आप इसे सुने, क्योंकि आपके जीवन में ऊर्जा बदल रही है और दिव्य हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपके घर से निकलने के बाद बार बार वही कार्य दोहराता है। ऐसे कार्य जो आपकी ऊर्जा, आपके अवसर, यहाँ तक कि आपके आशीर्वाद को भी छूने की कोशिश करते हैं। और आज वह दिन है जब सत्य आपको दिखाया जा रहा है, ताकि अब कोई भी शक्ति आपके मार्ग को रोक ना सके। देवदूत कहते हैं कि उन्होंने आपको कुछ संबंधों पर भरोसा करने दिया। इस आशा के साथ यह आपकी दयालुता लौटाई जाएगी। आपकी चुप्पी का सम्मान होगा और आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी जगह की पवित्रता बनी रहेगी। लेकिन हर बार जब आप सांस ले घर से बाहर निकलते हैं, आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो चुपचाप आदत की तरह कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में उसे लगता है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा। उन्हें लगता है कि आपकी आध्यात्मिक आंखें बंद है। उन्हें लगता है कि आप मासूम है, अनजान है। उन्हें लगता है कि स्वर्ग खामोश है और खामोशी का मतलब स्वीकृति है। लेकिन स्वर्ग देख रहा था। ईश्वर देख रहे हैं। देवदूत हर पल पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि तब भी जब आप स्वयं वहाँ मौजूद नहीं होते। और अब ईश्वर कहते हैं कि गोपनीयता का समय समाप्त हो गया है। अंधेरे में चलने का समय खत्म हो गया है। आप स्पष्टता के हकदार हैं। आप शांति के हकदार हैं और आप उस दिव्य सुरक्षा के हकदार हैं जो सत्य के प्रकाश से सक्रिय होती है। महादेव जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो यह सब कर रहा है, वह मानता है कि उसे आपके जीवन पर किसी तरह का नियंत्रण प्राप्त है। वे देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और फिर चुपचाप उसे उलटने की कोशिश करते हैं। वे आपके आशीर्वादों को देखते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे आपकी ऊर्जा को देखते हैं और उसे बाधित करने की कोशिश करते हैं। वे आपकी प्रगति को देखते हैं और उसे धीमा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि वे सोचते हैं कि वे आपसे ज्यादा चतुर है। क्योंकि वे सोचते हैं कि ईश्वर की खामोशी का अर्थ है कि स्वर्ग उन्हें देख नहीं रहा। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि खामोशी कभी भी स्वीकृति नहीं होती। खामोशी बस यह संकेत है कि स्वर्ग निरीक्षण कर रहा है और निर्णय का समय आ रहा है। रात गहरी है, पर याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही भोर जन्म लेती है। तुम उस भोर के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं महाकाली हूँ और अब जो होने जा रहा है वह केवल बाहरी हलचल नहीं होगी। वहाँ भीतर भय और वह भीतर टूटन शुरू हो चुकी है जिसे तुम हाहाकार समझ रहे हो। वह दरअसल आत्मा का भय है। जब आत्मा डरती है तब घर कांपते हैं। अब वे लोग अपने शब्दों को तौल रहे हैं।
जो बात वे सहजता से कह देते थे, अब वही बात उनके गले में अटक रही है, क्योंकि झूठ बोझ होता है और बोझ देर तक उठाया नहीं जा सकता। आज वह बोझ उन्हें थका रहा है। कुछ चेहरे वहां चुप हो गए हैं। चुप्पी इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि अब कहने को कुछ बचा नहीं। जब प्रश्नों के उत्तर ना हो तो मनुष्य मौन ओढ़ लेता है। यह मौन ही उनकी हार का पहला संकेत है। तुम्हारे बारे में अब बातें बदली जा रही हैं। जो कल आरोप थे आज स्पष्टीकरण बन रहे हैं, और जो स्पष्टीकरण देते हैं वे भीतर से जानते हैं कि सत्य उनके पक्ष में नहीं है। तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध नहीं करना। जो स्वयं को सिद्ध करता है वह कहीं ना कहीं स्वयं पर संदेह करता है। तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारा संतुलन तुम्हारी सच्चाई है। इसे मत छोड़ना। मैं देख रहा हूँ वहाँ कुछ लोग अब डर में प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना तब फल देती है जब मन शुद्ध हो। डर से की गई प्रार्थना केवल समय मांगती है, क्षमा नहीं। समय अब बहुत कम बचा है। जो कुछ छिपा है वह या तो शब्दों में फिसलेगा या किसी के व्यवहार में प्रकट होगा। सत्य को बाहर आने के लिए बहुत बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटी सी चूक ही पर्याप्त है। तुम अपने कर्म पर ध्यान रखो। जो तुम्हारा है वह तुमसे छीन नहीं सकता कोई, और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें बांध भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूँ, दृष्टि से भी अदृष्ट से भी। यह चरण निर्णायक है। अभी जो शांति तुम साधोगे वही आगे चलकर तुम्हें विजय की नींव देगी। जो हाहाकार अभी वहां है वह शीघ्र ही पश्चाताप में बदलेगा। मैं महाकाली हूँ, और अब जो शांति तुम्हें बाहर से साधारण लग रही है वह भीतर से गहरी हो चुकी है। वहां हाहाकार अब थकान में बदल रहा है। जब भय लंबे समय तक टिकता है तो मनुष्य स्वयं से ही हार मान लेता है। आज वही क्षण पास आ रहा है। अब वे लोग अपने अपने हिस्से का बोझ महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। कोई कह रहा है यह बात यहीं रुक जानी चाहिए। कोई सोच रहा है काश यह शुरू ही ना किया होता। वह समय होता है जब पश्चाताप जन्म लेता है, और पश्चाताप परिवर्तन का पहला द्वार है। तुम्हें किसी को परखने की आवश्यकता नहीं। जो भीतर से डगमगाता है वह अपने व्यवहार से स्वयं उजागर हो जाता है। आज वही हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, हर बात पर रुखापन, यह सब संकेत हैं कि संतुलन टूट चुका है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ। न्याय हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी न्याय यह होता है कि व्यक्ति को अपने ही कर्मों का पूरा भार महसूस होने दिया जाए। आज वही न्याय कार्य कर रहा है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। अपने शब्दों को संयमित रखो। अपने कर्मों को स्वच्छ रखो। जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह स्वयं अपनी ऊर्जा से थक जाएगा।
तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा कवच है। अब बहुत जल्द वहां बातें धीमी पड़ जाएंगी। हाहाकार से पहले जो शोर था वह पश्चाताप की खामोशी में बदलेगा और खामोशी में सत्य सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हें लड़ने नहीं, जागृत रहने को कह रहा हूं। जो जागृत रहता है वह किसी भी अंधकार में भटकता नहीं। अभी एक अंतिम संकेत बाकी है। जब वह प्रकट होगा तो तुम्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। तुम बस धैर्य रखो और अपने भीतर की शांति को संभाले रखो। मैं हूँ महाकाली की अब जो घट रहा है वह अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। वहाँ शोर कम है पर मन भारी है। जब कोई बहुत कुछ छिपा कर थक जाता है तो उसका अंतर्मन स्वयं स्वीकार करने लगता है। आज वही स्वीकारोक्ति भीतर ही भीतर जन्म ले रही है। अब वे लोग शब्दों से नहीं, नजरों से बात कर रहे हैं। आंखें झुक रही हैं, कंधे भारी हो रहे हैं और हंसी बनावटी लगने लगी है। यह संकेत है कि सत्य ने अपनी जगह बना ली है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा, पर वे यह भूल रहे हैं कि समय सत्य को ढकता नहीं, उसे और उजागर करता है। जो बोया गया है वह अब मौसम पा चुका है। तुम्हें अब अपने भीतर किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना है। डर तब आता है जब व्यक्ति को अपने कर्मों पर संदेह हो। तुम्हारे कर्म स्वच्छ हैं, इसलिए तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। स्थिर मन ही विजय का आधार है। मैं देख रहा हूँ वहाँ कुछ लोग अब दूरी बनाने लगे हैं। जो साथ खड़े थे अब अलग अलग राहें खोज रहे हैं। यह वही क्षण है जब समूह बिखरने लगता है। याद रखो, जब षड्यंत्र करने वाले एक दूसरे से बचने लगे तो समझ लेना कि षड्यंत्र समाप्ति की ओर है। अब कोई नया खेल नहीं बनेगा, केवल पुराने खेल का परिणाम सामने आएगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी दिनचर्या को साधारण रखो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा। मैं महाकाली हूँ और आज जो घटित हुआ है वह साधारण नहीं है। जिस घर में अभी कोलाहल मचा है, जहाँ घबराहट, डर और फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, वहाँ तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम दूर हो, अनजान हो, पर सत्य यह है कि ऊर्जा के धागे पहले ही तुम्हें वहां बांध चुके हैं। जो हाहाकार तुम सुन नहीं पा रहे वह कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब किसी के भीतर भय जन्म लेता है तो सबसे पहले वह उसी का नाम लेता है जिससे वह सबसे अधिक डरता है। आज तुम्हारा नाम वहां डर बन चुका है। यह संयोग नहीं है, यह विधि का संकेत है। जो बोया गया था वह अब जाग उठा है। तुम सोच रहे हो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर स्मरण रखो, हर युद्ध शस्त्र से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी सच्चाई ही सामने वाले के भीतर आग लगा देती है। आज वही आग उस घर में धधक रही है। वहाँ चर्चा तुम्हारी इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम टूटे नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।